लोकसभा चुनाव की घोषणा जल्दी ही होने वाली है। ऐसे में जनता ने भी अपने अपने मुद्दे तलाश लिए हैं। काफ़ी सारे मुद्दे हैं युवाओं के, महिलाओं के। आइए जानते हैं, हम आज इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आए हैं यहाँ की जनता से उनके मुद्दे जानने और जानने कि उनका सांसद कैसा हो, आखिर वो कैसा सांसद चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपका नाम, कैसा सांसद चाहते हैं आप? मेरा नाम महेंद्र कुमार है और मैं इंद्रप्रस्थ स्टेट में रहता हूँ। सांसद मैडम, हम लोग पिछले 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हम एक समस्या से बड़ी समय से जूझ रहे हैं। यहाँ पर सड़कों का, नालियों का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। तो हम तो सांसद ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे इस समस्या को हल कर सके। पिछले 15 सालों से इस समस्या का हल ही नहीं हो सका, तो अब तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस चुनाव का बहिष्कार ही क्यों ना कर दिया जाए। तो इस बार मतलब वोट ना करने का आपने वोट सोच ना लिया करने है? का सोचा है। अगर आपकी सड़क नहीं बनती, यदि हमारा नहीं सुनवाई होती है इस बार भी, तो हम वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे। तो जनता में आक्रोश है, यहाँ इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की जनता में आक्रोश है, जैसा कि बता रहे हैं कि वोट ना देने का इन्होंने फैसला ले लिया है क्योंकि समस्याएं नहीं सुलझ पा रही है। समस्याएं और भी आगे जानते हैं। सर, आपका नाम आप बताइए। सर, पार्टी को वोट देते हैं या किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं? नहीं, पार्टी को देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा काम भी तो हो भाई। यहाँ के कॉलोनी की रोड बन जाए बढ़िया करके, तभी कुछ समस्या का हल निकलता है। अभी जो मौजूदा सांसद हैं, जो अभी सांसद हैं, आप उनको जानते हैं? कभी यहाँ आए ही नहीं तो क्या आए थे, आए थे पहले इलेक्शन में आए थे। हाँ, तो इलेक्शन के समय आते हैं, वैसे तो पैसा देते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। तो और भी महिलाएं मैं जानना चाहती हूँ। मैम, आप बताइए कि जो मौजूदा सांसद है उनको कितने नंबर देंगे आप? 0 बिना दुकाई है। मैं तो एक बिना दुकाई है। 0 नंबर दे। का काम कर गए, जितने भी बनते हैं कोई भी काम कुछ नहीं ठीक से करते हैं। कभी आए ही नहीं, कभी मिलने भी नहीं आते। अच्छा, आप उनको नंबर नहीं दे रहे हैं। अगर आपको हम सांसद बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे ऐसा जो हम आपको जनता जो कहेगी वो करेंगे। नहीं, कहते तो सभी हैं। हाँ, तो सभी करते हैं, सभी एक जैसे थोड़ी नहीं होते हैं। कुछ करके भी दिखाते हैं और कुछ करते भी नहीं है। मुद्दे बहुत है। यहाँ की जनता मतलब सांसद से काफी खफा नजर आ रही है। हमारे साथ यूथ भी है, युवा भी है। आप युवा हैं और मतलब वोट, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहली बार देने वाली हैं या दूसरी बार? नहीं दे चुके वोट तो मैं दे चुकी हूँ कई बार, लेकिन फायदा उस चीज का कुछ है नहीं ना, वो तो बस वेस्ट जा रहा है वोट हमारा। अच्छा, अगर अपने सांसद का चुनाव करना है, क्योंकि युवा जो है वही भविष्य तय करेगा सरकार का, सबसे ज्यादा युवा का ही रोल है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके सांसद में क्या गुण होने चाहिए? भाई देखो, जो हमारी बात सुनेगा सबसे पहले तो वही सांसद है। यहाँ पे इलेक्शन टाइम आ तो जाता है, लेकिन कोई सुनता तो नहीं है। हाँ जी बनाएंगे, हाँ जी करेंगे। सड़क का मुद्दा पिछली बार मुझे यहाँ पे 1.5 साल हो गए आए हुए, ये तब से मैं सड़क का सुन रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई होके नहीं दे रहा। नालियाँ वो खराब चल रही है, सीवेज वो खराब चल रहे, तो फायदा कुछ नहीं। अच्छा, मैं खाली युवा का मुद्दा जानना चाहूँगा। अगर सड़क तो चलिए सभी का मुद्दा है, युवा का क्या मुद्दा है? रोजगार, इसके अलावा और कुछ नहीं। रोजगार भाई, हमको नौकरी चाहिए बस, और कुछ नहीं। जब निकल ही नहीं रही है यूपी में, आप देख लीजिए टीचिंग की भर्ती कब से आ रही है, लेकिन वो निकलने का नाम ही नहीं दे रही। अब तो बिल्कुल सुनने में आ रहा है कि रद्दी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे लिए तो रोजगार है ना सबसे पहले। कि पार्टी को वोट करना चाहेंगे या कैंडिडेट को वोट करना चाहेंगे? वोट तो हम हमेशा कैंडिडेट को ही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कैंडिडेट ही ऐसे हैं कि वो केवल ऑन इलेक्शन टाइम में दिखते हैं और बाकी के टाइम ग्राउंड में कभी दिखते ही नहीं है। हमने उनको देखा है लेकिन सिर्फ कैमरे में। हमारे जो राजेंद्र अग्रवाल साहब हैं सांसद हमारे यहाँ के, लेकिन यहाँ पे तो शायद ही कभी आए होंगे। और बात ही रोज़गार की, तो उनके रोज़गार भी ऑन इलेक्शन टाइम ही निकलते हैं केवल, बाकी के बीच में 3.5-4 साल के लिए गायब ही रहते हैं। तो जनता का, खासतौर से युवाओं का भी यही कहना है कि सांसद जो है वो वोट लेने के समय से पहले तो आते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं। कुछ और युवा हैं, उनसे जानना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर देश की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है अभी भी देश में जो है गरीबी और भ्रष्टाचार में कुछ वादा है या कुछ मैम, अगर आप गरीबी की बात करेंगे तो देखिए 150 करोड़ लोग हैं इस देश में, और भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार घर से शुरू होता है। मतलब आप कहेंगे स्टार्टअप हमारी तरफ से होता है। हम कुछ भी काम कराने जाते हैं तो मतलब चाहे ड्राइविंग लाइसेंस से लेके हो या कुछ भी और चीज़ें हों, तो इंसान पहले शॉर्टकट ही देखता है। वो अगर आप अपनी तरफ से ही ये नहीं प्रोसीड करोगे कि भाई मुझे ड्राइविंग लाइसेंस देना है, प्रॉपर टेस्ट दे के देना है, फॉर्म भर के देना है। हम ढूंढते हैं कि बॉस कोई है जान पहचान में, हम वहीं पे ही बात करते हैं, 1200, 1500, 2000 रुपये जो भी देना है दे दो और फटाक से घर से चीज़ें आते हैं। तो भ्रष्टाचार तो ये चीज़ें तो लॉन्ग टर्म रहनी है, मतलब ये आप खत्म नहीं कर सकते। ये कितना सही मानते हैं? अगर गलत मानते हैं तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? मैम, आप खुद दूर करेंगे ना। अगर देखिए मुझे अगर आज लाइसेंस बनवाना है
मैं खुद शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ। अगर जब मैं ही शॉर्टकट ढूंढ रहा हूँ तो सामने वाला आदमी तो बैठा ही इस चीज़ के लिए है ना, जो वहाँ पे नौकरी पे लेके बैठा है। वो तो चाहते ही ऐसे बंदे हैं जैसे मैं हूँ। वो 2 बार आपको घुमाएगा, लेकिन आप घूमिए, आप बोलिए ठीक है भाई आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप बताओ क्लियर कर, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये ला के दे दिए। अब आप बताओ क्यों नहीं बनाओगे यार लाइसेंस? आप काम करने के लिए वो बैठे हो ना, लेकिन आदमी ये चाहता है कि शॉर्टकट से सारे काम हो जाए, चाहे मुझे 2000 रुपये ज़्यादा देने पड़ जाए। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज? देखिए, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार के लिए जो मेन जरूरी है वो है शिक्षा। शिक्षा ऐसी जो तकनीकी हो, जो आपके हाथ में हुनर दे। अगर आपके हाथ में हुनर नहीं है तो आप रोजगार की ना तो योग्यता रखते हैं, ना आपको मिलना चाहिए। तो अगर आप पे कोई योग्यता है तो मेरा कहना मेन ये है कि सरकार को स्किल्ड इंडिया पे ध्यान देना चाहिए। लोगों पे स्किल होगा तो रोजगार अपने आप मिलेगा। मेन है स्किल। अभी अधिकतर जैसे कई लोगों से बातचीत करी तो युवाओं का ये कहना है कि नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार नौकरी नहीं कर रही है। तो क्या आपकी नज़र में नौकरी ही रोजगार है या और कुछ भी रोजगार है? नहीं, सरकार रोजगार मेन मुद्दा नहीं है। स्टार्टअप वगैरह भी सरकार काफी सारे स्किल मुद्दा है। अगर सरकार जो भी इनिशिएटिव ले लोगों को स्किल करने की, बताइए लोगों के हाथ में हुनर हो। आज की डेट में शिक्षा बहुत है, शिक्षा फ्री में मिल रही है, लेकिन वो शिक्षा बेकार है क्योंकि उसके हाथ में स्किल नहीं है। अगर सरकार कुछ ट्रेनिंग चलाए अलग अलग टाइप की, लाइक टेक्निकल, लाइक कमर्शियल, है ना, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर टाइप की अगर ट्रेनिंग चलाए, स्किल चलाए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग चलाई है स्किल में वो इफेक्टिव नहीं है। वो केवल ये है कि बैंकर वाली, है ना, चरखे वाली, वो ट्रेनिंग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए वो ज़रूरी नहीं है। उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, उन्हें मैनेजमेंट की स्किल्स कैसे सिखाई जाए, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो युवाओं का ये भी कहना है कि जो स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए शुरू करनी चाहिए, टेक्निकली खास तौर से शुरू करनी चाहिए ताकि आगे रोजगार मिल सके। कुछ और युवा भी हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौजूदा सांसद को कितने नंबर देना चाहेंगे आप, और अगर आप सांसद हो तो क्या करेंगे जो 10 में से 10 नंबर मिले आपको? नहीं, काम तो जब कोई करेगा जब पता लगेगा। अब जो सांसद है इलेक्शन के टाइम पे आते हैं बस, उसके बाद गायब। अब इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो फिर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप जानते हैं आपके सांसद कौन है? नाम जानते हैं? कौन है सांसद? राजेंद्र अग्रवाल। तो कितने सहमत हैं आप उनसे? पहले तो सपोर्ट उनको ही किया है, लेकिन अब मजबूरी बन रही है ना करने की। क्या कर सकते हैं इसमें जब हमारा काम ही नहीं हो पा रहा। मैं जानना चाहूँगी कि कितने नंबर देंगे मौजूदा सांसद को, और क्या ऐसा है जो आपको अभी भी उम्मीदें हैं सरकार से आने वाली सरकार से उम्मीद तो कोई नहीं, कोई भी सरकार हो जाए, कोई भी सरकार हो, सब जिस चीज़ को कहते हैं कि ख़त्म कर दी वो चीज़ वहीं की वहीं है। अब रहा ये कि हमारी तो अब एक चीज़ है कि अगर सड़क बन जाए तो अच्छा और तो विकास। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, किसी के पास सड़क का मुद्दा है, युवाओं के पास रोजगार का मुद्दा है, और शिक्षा को लेकर सुधार का मुद्दा है। काफ़ी सारे मुद्दे हैं हमारे साथ। मैं जानना चाहूँगी आपसे, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वोट डालने बनाने के लिए कोई नहीं आया, लोकसभा का कोई वोट नहीं बना, कोई पूछने ही नहीं आया किसका वोट है। तो हम बाद में कहते हैं कि बाहर नहीं निकलते, फिर बाहर नहीं तो हम क्या करेंगे जब वोट ही नहीं है हमारा, कैसे आएंगे? तो यहाँ कितने लोगों के वोट नहीं बने हैं अभी आपके? काफ़ी लोगों के काफ़ी लोगों के वोट नहीं बने। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोट ही नहीं बनेगा तो वोट कौन देगा? तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की वोट भी नहीं बनी है। और युवाओं से बात करी हमने तो युवाओं को रोज़गार की अभी भी कमी खल रही है। उनका यह कहना है कि सरकार रोज़गार चाहे खुद ना दे, लेकिन उसके लिए हमें एजुकेटेड तो करे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण, राइनेक्स, मेरठ।